नमस्कार। आज के जीएसटी टाइम में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट जीएसटी अपडेट के बारे में। जीएसटी डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ अमेंडमेंट किए हैं जिनका पता हमें होना चाहिए। हम बात करेंगे जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी के बारे में। इसके अलावा जीएसटी ऑन एसईजेड सप्लाई में भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर इंक्रीमेंट किया गया है। प्रोविजनल अटैचमेंट में चेंजेस और ओशियन फ्रेट पर लगने वाले आईजीएसटी में किए गए बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। इन सभी अपडेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कॉर्पोरेट गारंटी में किए गए अमेंडमेंट पर। अब अगर कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को बैंक से लोन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देता है तो पेरेंट कंपनी को 18% के रेट पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी लोन के लिए दी है तो उस ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली डायरेक्टर्स को पर्सनल गारंटी के लिए कोई भी कंपनी फीस पे नहीं करती है। यदि कोई फीस पे की जाती है तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस तरह से जब पेरेंट कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी सब्सिडी कंपनी को देती है तब जो कमीशन सब्सिडी कंपनी पेरेंट कंपनी को पे करेगी उस वैल्यू ऑफ सर्विस पर 18% के रेट पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि कोई कमीशन पे नहीं किया जाता तब वैल्यू ऑफ सर्विस को कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू पर 1% के रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सिनेरियो नंबर 1, मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड, जो कि ए लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है, को 10 करोड़ के लोन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी और उस कॉर्पोरेट गारंटी के लिए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 20 लाख रुपए का कमीशन पे किया। इस 20 लाख पर 18% के हिसाब से यानी कि 3.6 लाख का जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 2, अब सिनेरियो नंबर 2 को समझते हैं। इस केस में बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कोई कमीशन पे नहीं किया। इस केस में वैल्यू ऑफ सर्विस 1% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 10 लाख की वैल्यू पर 18% के हिसाब से 1.8 लाख का जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 3, अब सिनेरियो नंबर 3 को समझते हैं। इस केस में बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 0.75% के हिसाब से कमीशन पे किया। इस केस में वैल्यू ऑफ सर्विस मिनिमम 1% ऑन कॉर्पोरेट गारंटी अमाउंट पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस तरह से वैल्यू ऑफ सर्विस 10 लाख रुपए मानी जाएगी तो उस पर 18% के हिसाब से 1.80 लाख का जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन नटसेल में हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी मिनिमम 1% पर मानी जाएगी। यदि कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन 1% से ज्यादा पे किया गया है तो ज्यादा वाली वैल्यू पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी सभी तरह की कॉर्पोरेट गारंटी पर एप्लीकेबल होगा, चाहे गारंटी फर्म या थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई हो। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का रिलेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चेंज है, अब गूगल, फेसबुक और एडटेक कंपनी को भी 18% आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जाम सर्विसेज को 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी में टैक्सेबल कर दिया है। यदि कोई ओवरसीज कंपनी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, म्यूजिकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन जैसी सर्विसेज देती हैं तो इस सर्विसेज पर आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। आईजीएसटी सभी सर्विसेज पर अप्लाई होगा, इवन ये सर्विसेज इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट को पर्सनल या बिजनेस यूज के लिए दी जाएं। अभी तक आईजीएसटी सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए पे करना पड़ता था। इस सर्विसेज को OIDR सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अमेंडमेंट के बाद फेसबुक, गूगल और एडटेक कंपनीज को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। OIDAR सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी रिसिपेंट लोकेशन पर डिपेंड करेगी। इसको मैं मल्टीपल सिनेरियो के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सिनेरियो नंबर 1, यदि सप्लायर और रिसिपेंट इंडिया में ही है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा और उसको फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, यदि सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रिसिपेंट इंडिया में है तो आईजीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। सिनेरियो नंबर 3, यदि सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और सर्विसेज रिसिपेंट इंडिया में है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है
तो सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूके की कंपनी ने मिस्टर राम को ऑनलाइन एजुकेशन की सर्विस दी। यूके की कंपनी को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 4, यदि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश्ड हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिनेरियो नंबर 5, यदि सर्विस सप्लायर इंडिया में है और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, यह एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा। OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जो कि आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है और इंडिया में सर्विस देना चाहते हैं या दे रहे हैं तो उन्हें इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा SEZ सप्लाई में किए गए अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट में आ गया है। यह जीएसटी अमेंडमेंट है जब आप SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी अमेंडमेंट के बाद आप अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए 0 रेटेड सप्लाई दे सकते हैं, जो कि SEZ यूनिट या डेवलपर्स के ऑथराइज ऑपरेशन के लिए जरूरी है। इस इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो कि ऑथराइज ऑपरेशन के लिए SEZ एक्ट 2005 और रूल्स में स्पेसिफाइड की गई हैं। जब SEZ यूनिट को गुड्स या सर्विस सप्लाई करे तो इस लिस्ट को चेक करने के साथ साथ SSC को SEZ कमिश्नर या ऑथराइज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से इंडोर्समेंट भी करवाना चाहिए। इस इंडोर्समेंट को आप फिजिकल या ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि SSC द्वारा सप्लाई की गई गुड्स या सर्विस अप्रूव लिस्ट में नहीं है तो आपको SEZ यूनिट या डेवलपर को फुल जीएसटी रेट पर इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। गवर्नमेंट ने कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% के रेट से जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होगा। इससे पहले 18% रेट का जीएसटी लगता था। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जीएसटी वैट की फेस वैल्यू पर लगाया जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर रमेश एक कैसीनो में जाता है और 1000 रुपए के चिप्स खरीदता है। इसके बाद खरीदे गए चिप में से 100 रुपए के चिप्स बैट के लिए यूज करता है और वह 300 रुपए जीत जाता है तो जीएसटी 1000 रुपए पर पे करना पड़ेगा, जो कि इनिशियली डिपॉजिट किया गया था। इसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग में भी जो अमाउंट बैट के लिए इनिशियल जमा किया जाएगा उस अमाउंट पर जीएसटी पे करना होगा। इस अमेंडमेंट से पहले 18% जीएसटी पे करना होता था। नेक्स्ट अपडेट है प्रोविजनल अटैचमेंट को लेकर। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है तो 1 साल के बाद वह प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अटैचमेंट से बाहर हो जाएगी। उसके लिए कमिश्नर के रिटन ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट ओशियन फ्रेट पर लगने वाले आईजीएसटी को लेकर है। अगर आप भी एक इंपोर्टर हैं और बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। गवर्नमेंट ने इंपोर्टर के लिए ओशियन फ्रेट पर लगने वाले आईजीएसटी को 1 अक्टूबर 2023 से हटा दिया है। इससे पहले 5% आईजीएसटी ओशियन फ्रेट पर लगता था। तो ये थे कुछ जीएसटी में हुए कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी हेल्प की जरूरत है या आपके कई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी जीएसटी टाइम में।